हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्टूडेंट जिनकी रैंक अच्छी है और उसके बाद भी उनका फर्स्ट कट ऑफ में नाम क्यों नहीं आया। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट का नाम आया है वो वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए ज़रूर जाए। अगर वो वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए नहीं जाएंगे, ये यहाँ पर डेट दी गई है 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में, अगर वो इस डेट को नहीं जाएंगे तो आगे उनकी आने वाली लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाइए, उसके बाद सीट को फ्लॉट कर दीजिए ताकि आपका नाम नेक्स्ट राउंड में आ सके। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट की रैंक लगभग 700 है, उनका भी नाम नहीं आया। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक 600 भी है, उसके बाद भी उन्हें क्या दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट दिए हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूट दिया है या फिर उनका नाम ही नहीं आया फर्स्ट कट ऑफ में, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में ना आना या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आना। उसका रीज़न है आपने जो डाइट या चॉइसेस प्रेफरेंस में फ़ील की थी उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। जैसे आपने क्या किया होगा कि 2 डाइट गवर्नमेंट के चॉइस कर लिए होंगे और 2 डाइट प्राइवेट के। तो इससे क्या होता है, SCRT के पास ऑप्शन कम बचता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, प्राइवेट डाइट को ऑफ़र करेगा बच्चों को फर्स्ट कट ऑफ में। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट डाइट में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन जो बच्चे वेट करेंगे थर्ड कट ऑफ तक, उनका नाम बाद में गवर्नमेंट डाइट में आ सकता है। ठीक है, ये होता है एडमिशन प्रोसेस में। इसके अलावा अब दूसरे रीज़न पे हम बात करते हैं। दूसरा मेन रीज़न है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन के कारण बच्चों का नाम 11 हज़ार तक के बच्चों का नाम आया फर्स्ट कट ऑफ में, आपका नहीं आया। रिजर्वेशन में जैसे एक्स सर्विसमैन, डिफेंस के बच्चे, जो जिनके लिए पहले से ही रिजर्वेशन निर्धारित है, जैसे SC ST OBC, ये सब रैंक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कुछ परसेंट जो सीटें हैं वो निर्धारित हैं। जैसे SC कैंडिडेट के लिए 15% सीट डिसाइडेड है। तो आपने अगर अब तक जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड की गई है, वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो दूसरा रीज़न ये है, रिजर्वेशन के कारण आपका जो नाम है वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया। इसके अलावा प्राइवेट लिस्ट में आया है रिजर्वेशन के कारण भी, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट वाली सीटें हैं वो रिजर्वेशन वाले बच्चों को दे दी गई, जिनकी रैंक 6000 है, 5000 है, उनको दे दी गई। तो इस वजह से आपकी जो रैंक है वो नहीं आई है फर्स्ट कट ऑफ में, या फिर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिया गया है। मैं तो बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा जिनकी ओवरऑल रैंक अच्छी है, इसके अलावा किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसकी कैटेगरी की रैंक भी अच्छी है, तो वो सेकंड या थर्ड लिस्ट तक वेट करें, उनका किसी न किसी गवर्नमेंट डाइट में अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी तो आपको पता ही है, फ़ीस का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। कहाँ आपके 80,000 लगने हैं और कहाँ आपके 20-21 हज़ार रुपये लगने हैं गवर्नमेंट डाइट में। तो इसके लिए अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़े तो वो भी कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, जब आपकी रैंक अच्छी है और आप 1000 जो गवर्नमेंट डाइट में 1040 सीटें हैं उसके अंडर में आ रहे हैं, तो आपका नाम तो गवर्नमेंट डाइट में आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा तीसरा कारण मैं बताऊंगा कि बच्चों का नाम फर्स्ट कट ऑफ में क्यों नहीं आया या फिर उनको प्राइवेट डाइट क्यों अलॉट हुआ है। कैटेगरी इसमें इम्पोर्टेंट रोल करता है। जैसे EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया, इसके अलावा OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, इन सब कैटेगरी में भी बच्चों को सीटें डिवाइड की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि कुछ SC ST OBC भी बच्चे कैटेगरी से जो बिलोंग करते थे बच्चे, उनका भी नाम फर्स्ट कट ऑफ में नहीं आया, ऐसा भी हुआ है।
ठीक है। तो इसके कारण भी कुछ बच्चों का नाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आया है या फिर उनका नाम आया ही नहीं। चौथा है अपना जो मेन रीज़न, कोटा। जहाँ पर कोटा निर्धारित कर दिया गया है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, जैसे स्पोर्ट्स कोटा हो गया। स्पोर्ट्स कोटे में 9 कैंडिडेट लगभग हैं, ठीक है। तो जो 9 बच्चे होंगे स्पोर्ट्स कोटा का, उनको सीटें प्रोवाइड कर दी जाती है, चाहे उनकी रैंक 1100 1200 क्यों ना हो। जैसे 1100 रैंक वाले बच्चे की अगर स्पोर्ट्स कोटे में उसका नंबर जो है मान लीजिए 8 है, तो उसको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों को सीट अलॉट की जाती है। और जिन बच्चों की रैंक अच्छी है वो टेंशन ना लें, थोड़ा वेट करें, सेकंड लिस्ट आने दें, उसमें हो सकता है उनका नाम आ जाए। अभी तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं लेंगे और उनका दोबारा से उसमें इंस्टीट्यूट में नाम आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। और फ्रेश जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी एडमिशन जो है प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। तो ये रीज़न था जो कट ऑफ में आपका नाम नहीं आया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।